हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी का निधन। सांस लेने की तकलीफ के कारण पिछले 8 दिनों से मणिपाल के अस्पताल में भर्ती उडुपी पेजावर मठ के विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी का निधन हुआ है। जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो स्वामी जी की आखिरी इच्छा के अनुसार इन्हें मठ लाया गया था। इनके निधन पर सभी सियासी लीडर्स ने दुख जाहिर किया है। स्वामी जी ने हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए रमजान में इफ्तियार का इंतजाम किया था। राम मंदिर बनते देखना उनका सपना अधूरा ही रह गया। स्वामी जी के लाखों शिष्यों को देखते हुए बेंगलुरु नेशनल कॉलेज मैदान में मधवा संप्रदाय के अनुसार पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। महाराष्ट्र कर्नाटक का सरहदी विवाद, कोल्हापुर में शिवसेना का एहतजाज। महाराष्ट्र कर्नाटक सरहदी विवाद को लेकर आज कोल्हापुर के बस स्टैंड से रैली का आयोजन करके कर्नाटक के सीएम येडियुरप्पा का पुतला जलाया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने एक थिएटर में प्रदर्शित हो रही कन्नड़ फिल्म को बंद करवाया। साथ ही साथ जहां भी कन्नड़ भाषा के बोर्ड दिखाई दिए उन्हें निकाल कर फेंका। इस रैली में शिवसेना के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता और अभिमानी बड़ी संख्या में भागी रहे। हिंदुओं से जुदा न किया जाए, पौरत्व कानून को लेकर मुसलमानों का प्रतिरोध। आज बेंगलुरु के आनेकल में मुसलमान समुदाय के मुखंडों ने अत्तिबेले सरकारी हाई स्कूल के कंपाउंड में पौरत्व कानून को वापस लेने का आग्रह करते हुए इस प्रदर्शन में हजारों मुसलमान भागी रहे। इस समय सियासत के लिए हमें हिंदुओं से जुदा न किया जाए के नारे बुलंद किए और कहा कि जात भेद करने वालों ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। हम भारत देश के मूल निवासी हैं, जीना मरना सब यही है। भारत देश धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, धर्म से ज्यादा देश की अहमियत है, कहा प्रदर्शनकारियों ने। शिवसेना का हंगामा, महाराष्ट्र कर्नाटक बस संचार स्थगित। महाराष्ट्र कर्नाटक सरहदी विवाद को लेकर शिवसेना के हंगामे के चलते आज बेलगाम में महाराष्ट्र जाने वाली सभी बसों को रद्द किया गया। उसी तरह महाराष्ट्र से भी कोई बस कर्नाटक नहीं आई। कल महाराष्ट्र में कन्नड़ ध्वज का शिवसेना के सदस्यों ने अपमान किया था। निप्पानी, चिक्कोडी, अतनी, सांगली, मिरज, कोल्हापुर और शोलापुर जाने वाले सभी बसेस को स्थगित किया गया है। अब देखना है कि मामले का अंजाम क्या होगा। विधायक तनवीर सेठ पर हमला, 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया पुलिस ने। पिछले दिनों एक शादी में भाग लेने पहुंचे विधायक तनवीर सेठ को एक व्यक्ति ने चाकू से सीने पर हमला किया था, जिसके चलते एसआईटी को नियुक्त किया गया था। इस टीम ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब कल रात मैसूर गौसिया नगर निवासी 45 साल मतीन बेग नामक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब कुल आरोपियों की संख्या 8 को पहुंची है। अब कुछ दिनों में पुलिस कोर्ट को चार्जशीट पेश कर सकती है। मंगलूर गोलीबार मामला, 1 दिसंबर से होगी ह्यूमन राइट कमीशन की इंक्वायरी। 22 दिसंबर को पौरत्व कानून को लेकर हुए प्रदर्शन में पुलिस ने गोलीबार किया था, जिसमें 2 युवकों की मौत हुई थी। अब इस मामले को सरकार ने सीआईडी से जांच करने की बात कही है। इसका हर तरफ विरोध हो रहा है। अब 31 दिसंबर से इस मामले की जांच ह्यूमन राइट कमीशन करेगी। इसकी जानकारी दी महिला कांग्रेस सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर लवन्या बल्ला ने आज मंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोनिश अली अहमद, रक्षिता शिवराम सहित कई लोगों ने मामले की जांच के लिए ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत की थी। अब ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र हरवाल वाघेला के नेतृत्व में 31 दिसंबर से जांच होगी। इस मौके पर लावण्या ने पुलिस कमिश्नर पीएस हर्षा पर आरोप लगाया कि गोलीबार के लिए कमिश्नर ही जिम्मेदार हैं। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कहा। इस प्रेस मीट में और भी लोग भागी रहे।
स्कूल की संपत्ति स्कूल के नाम ही की जाएगी। सचिव सुरेश कुमार, सरकारी स्कूल के संबंधित संपत्तियों को स्कूल के नाम ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। शिवमोगा जिला सागर तालुका के चंद्रवಳ್ಳಿ ग्राम के सरकारी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद शिक्षा सचिव के सुरेश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल्स के मोह से पोषक और बच्चों को हटाकर सरकारी स्कूल में बच्चे आए, ऐसा माहौल बनाया जाए। स्कूल की दुरुस्तगी की ओर खास ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने अब तक कुल 530 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। शिवमोगा जिले को 34 करोड़ 38 लाख रुपयों का अनुदान दिया गया है। सागर तालुका में कुल 134 स्कूल्स की मरम्मत का काम चल रहा है, कहा सचिव सुरेश कुमार ने। चाकू से हमला, व्यक्ति का कत्ल। गुलबर्गा शहर के बाहरी इलाका पीर बंगाली दरगाह प्रदेश में यह भयानक घटना घटी है। मृतक की शनाख्त 26 साल हनीफ कुरैशी के नाम से हुई है, जो रामजी नगर निवासी था। मटन की दुकान सहित ये ऑटो भी चलाता था। अनजान शरपसंदों ने चाकू से हमला करके फरार हुए हैं। कत्ल के कारणों का भी पता नहीं चल सका। ग्रामीण पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। आरोपियों को पुलिस तलाश कर रही है। विजयनगर जिले की जल्द घोषणा होगी, जी सोमशेखर रेड्डी। पिछले दिनों आनंद सिंह ने अपने मतक्षेत्र विजयनगर को जिला घोषित करने के लिए सीएम येडियुरप्पा को निवेदन किया था। इस मांग के साथ ही बहुत से तालुकों को जिला घोषित करने की मांग उठी, तो सीएम ने इस मामले को वहीं छोड़ दिया था। आज बल्लारी के पटेल नगर में मीडिया से बात करते हुए विधायक जी सोमशेखर ने कहा कि हम्पी उत्सव के लिए अभी 10 दिन बाकी हैं। हो सकता है कि इस हफ्ते में सीएम हमें बुलवाकर सभा करके विजयनगर को जिला घोषित करेंगे। उम्मीद है कि यह काम बहुत जल्द होगा, कहा विधायक ने। दावणगेरे में एनआरसी कानून का विरोध, हजारों लोग भागी। कांग्रेस नायक शामनूर शिवशंकरप्पा के नेतृत्व में आज दावणगेरे के हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस जेडीएस पक्षों के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के मुखंडों ने विवादित पौरत्व कानून को रद्द करने की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व सचिव एच अंजनैया ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम समुदाय में आग लगाकर देश के टुकड़े करने चले हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जब तक हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे, शाह का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, कहा। एनआरसी कानून का समर्थन, 111 फीट का राष्ट्र ध्वज का प्रदर्शन। बीदर शहर में पौरत्व कानून के समर्थन में उतरे एबीवीपी संगठन ने शहर के बसवेश्वर सर्कल से कन्नड़ांबे सर्कल तक बड़ी रैली का आयोजन करके 111 फीट के तिरंगे का प्रदर्शन किया गया। पौरत्व कानून सही कानून है। कुछ लोग इस कानून को गलत बताकर विद्यार्थियों को बरगला रहे हैं, जिसके कारण विद्यार्थी शिकार बन रहे हैं। विद्यार्थियों में भी इस कानून के प्रति जागरूकता पैदा होनी चाहिए। इस उद्देश्य से रैली का आयोजन करने की बात कही संगठनों ने। इस रैली में कई स्कूल्स के हजारों विद्यार्थी भागी रहे। वचन साहित्य को विदेशी भाषाओं में तर्जुमा करने का काम चल रहा है। वीरन्ना चरंती मठ, बागलकोट शहर के चरंती मठ शिवानुभव मंडप में अखिल भारत वचन साहित्य और सांस्कृतिक परिषद कर्नाटक के जिला घटकों के सहयोग से आयोजित 7वें अखिल भारत वचन साहित्य और सांस्कृतिक सम्मेलन में बात करते हुए विधायक वीरन्ना चरंती मठ ने कहा कि भारतीय परंपरा में वचनों की एक अलग ही अहमियत है, जो किसी एक जात तक सीमित नहीं है। इसका संबंध पूरी इंसानी जात से है। इसीलिए आज विदेशों में भी वचन प्रसिद्ध हुए हैं। सरकार ने 22,000 वचनों के 2 ग्रंथों को 24 भाषाओं में अनुवाद करके प्रकट किया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।